हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज फिगर या फिर 4 साइडेड पॉलीगन, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इन्होंने हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया, राइट। और इसमें ये हमें बोल रहे हैं कि AC इक्वल्स टू AD, मतलब कि AC की लेंथ इक्वल है AD के। तो डायग्राम में ये कि सिंगल कट लगाया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है ना। इसका मतलब होगा कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। और दूसरी चीज़ आगे हमारे पास AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? वो बोला कि ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल है A और यहाँ से कि AB लाइन ड्रॉ की, ये इसको बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब होता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब वो दोनों इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं? उसमें से अगर ये एंगल 10 डिग्री है तो ये भी 10 का होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 का होगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? हमें गिवन है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल, उसमें AC लाइन AD के इक्वल है और AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंगल 2, राइट। और अभी हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। सबसे पहले आप आ जाओ गिवन में। फिलहाल हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हमारा। तो इसमें पहले मुझे गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि AC लाइन इक्वल है AD के, ठीक है। और ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन टू से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, राइट। तो इसको आगे प्रूफ करने के लिए बच्चे इसमें फिलहाल कंस्ट्रक्शन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे प्रूफ। तो अब आपने क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल उठा लेनी है। एक ट्रायंगल है आपके पास इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, राइट। तो इसमें देखने के कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है। देखिए ABC एंड ABD में एक तो AC इक्वल आ रहा है आपका AD के। ये क्यों इक्वल है? हाउ डू यू नो AC इज इक्वल टू AD? बिकॉज इट इज गिवन। ये हमें पहले से ही गिवन था, बोला गया था कि दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पे इसका रीजन हम लिखेंगे गिवन। अब आगे और कौन सा पार्ट इक्वल है दोनों ट्रायंगल में? देखिए गौर से, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। कैसे? आप एक ये ट्रायंगल ले रही हो ना ऊपर वाली, मैं यहाँ पे बना, एक आप ये ट्रायंगल ले रही हो और एक आप ये ट्रायंगल ले रही हो। इसमें ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो चलिए एंगल 1 इक्वल आ रहा है आपका एंगल 2 के। वाई? इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। जब भी आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, आपको कितनी चीज़ें इक्वल चाहिए? 3 पार्ट्स इक्वल चाहिए। कल हमने ये पढ़ा था। अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कोई भी 3 पार्ट इक्वल हो। वो 3 पार्ट कौन से हों? या तो तीनों साइड, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर RHS प्रॉपर्टी थी, राइट। तो अभी आपके पास एक साइड आ गया, साइड आ गई, एक एंगल आ गया। तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए? एंगल और साइड। साइड अगर एंगल हो मे बी फिर भी काम बन जाए। देखो अब तीसरी साइड कौन सी इक्वल आ रही है? अगर इस ट्रायंगल में AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो नीचे भी तो 5 ही होगी, बिकॉज AB दोनों में सेम लाइन है ना। तो AB इक्वल टू AB, ये लाइन क्या आ गई आपके पास
कॉमन। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आपका रूल बना है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये साइड इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है, फिर ये साइड, मतलब कि तो एंगल इंक्लूडेड है ना। और नीचे वाली ट्रायंगल में भी क्या हुआ, ये साइड ये साइड ये एंगल, तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसलिए आप यहां पे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है। उसने हमसे आगे भी कुछ और पूछा था। आगे वो पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बी सी कहाँ पे है, ये रही, बी डी ये रही। क्या होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, उसके सभी एंगल सेम होते हैं, उसकी सभी साइड्स भी सेम होती हैं। सभी एंगल सभी साइड्स नहीं, कोरस्पोंडिंग सभी एंगल एंड कोरस्पोंडिंग सभी साइड्स इक्वल होती है ना। तो अभी देखो यहाँ पे BC के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड है, BC सेकंड थर्ड है, तो सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे BD। तो उसने BC और BD के बारे में पूछा है ना, तो आप BC और BD के बारे में क्या बोलोगे, ऑल्सो BC इक्वल्स टू BD, ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल किस आधार पे आप किस बेस पे आप बोलोगे कि दोनों चीजें इक्वल हैं, इनका कोई ना कोई रीजन भी होना चाहिए ना। तो इसके रीजन को हम बोलते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, मतलब कि दो ट्रायंगल हैं, उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट कोरस्पोंडिंग साइड्स एंगल के इक्वल आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो फिर नेक्स्ट कर रहे हैं। आगे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमें गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD वी हैव गिवन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड AD लाइन इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB मीन टू से दिस एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, this angle, and we need to prove for three parts. First part is triangle ABD is congruent triangle BAC. In second part we need to prove BD equals to AC, and third part we need to prove angle ABD equals to angle BAC. So how can we prove it? ठीक है, आपको लग रहा है ना कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, लेंथी आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल इसके जितना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो इसके डायग्राम को समझो, थोड़ी खतरनाक दिख रही है लेकिन इतनी खतरनाक है नहीं, थोड़ी खतरनाक लग रही है। जब आप इसको बनाओगे ना क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। आपने कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वन इज ABD, तो रफली बच्चे कि ABD ट्रायंगल बना दो। हियर इज पॉइंट A B D, सही है। इसमें एक सिंगल कट लगा हुआ, वो मैंने यहां पे लगा दिया। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी आपने उठानी है, BAC, तो BAC ट्रायंगल कौन सी है, दिस इज ABC। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल में BC पे एक सिंगल कट है, वो लगा दिया। फिर आप यहां पे देखिए A और D और B के बीच में A पे एक एंगल बना हुआ है और यहां पे एक B पे एक एंगल बना हुआ है। तो क्वेश्चन खत्म, अगर ये डायग्राम ऐसे सेपरेटली बना दो। अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूव, पहले ये दोनों ट्रायंगल उठाओ जिसको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, राइट। देखिए बच्चे इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। ABD में कौन सी लाइन आपको इक्वल गिवन है, AD, यहाँ पे सिंगल कट है ना, ये AD लाइन, तो ये किसके इक्वल गिवन है आपको, देखिए इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, ये BC के। तो ये बन गया AD इक्वल टू BC। रीजन क्या होगा इसका बोलो,
इसके रीज़न क्या होगा, गिवन। बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, बिना देखे बता रहे हो, जाके बैठना थोड़ा अपने। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, और एक दूसरा एंगल इक्वल है, ये कौन सा एंगल है, ए, और यहाँ पे कौन सा एंगल है, बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये भी क्यों इक्वल है, आपको कैसे पता ये दोनों इक्वल हैं, बस और तो नहीं कुछ चाहिए। कितने पार्ट हुए हैं अभी, ये इक्वल 2 हुए हैं, और हमने कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो क्वेश्चन खत्म थोड़ा हुआ, अभी चल रहा है। अब बाकी के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तीसरा पार्ट हमें चाहिए, थोड़ी निगाह मारो ध्यान से, इन दोनों में कौन सा पार्ट दोनों में सेम होगा या कॉमन होगा या जो भी होगा। दिखाऊं मैं, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। आपने पहले कौन सी ट्रायंगल ली है, चलो आपने एक ट्रायंगल ली है ये वाली, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल आपने ली है ये वाली। तो दोनों में कॉमन लाइन कौन सी आ गई, ये लाइन कॉमन आ गई। अब देखो क्या ये वाकई में कॉमन है, ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी है, ठीक है, कॉमन है ना दोनों में। या फिर ए बी ये भी रहा और ए बी लाइन ये भी रही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइन ए बी इक्वल्स टू ए बी, और हमारे पास इसका रीज़न क्या आएगा, कॉमन, ठीक है। तो अगर आपके पास इसके तीनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से, यहाँ पे देखो ये क्या है, साइड, आगे एंगल, साइड, मीन टू से SAS क्राइटेरिया। तो फर्स्ट बार तो प्रूफ हो गया, व्हाट अबाउट सेकंड। अब BD कहाँ पे है, BD ये रहा, AC की इक्वल आना चाहिए, आ गया, तो यहीं से सेकंड प्रूफ हो गया आपके पास। अब क्या लिखोगे यहाँ पे सेकंड के लिए, BD इक्वल्स टू AC, हाउ, CPCT। सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब आगे आपने प्रूफ करना है थर्ड पार्ट। थर्ड में बच्चे एंगल ABD एंगल ढूंढो, पहले है कहाँ पे, देखो एंगल ABD मतलब कि ये एंगल, इसको लिख दिया मैंने एंगल 1, ठीक है। ये किसके को प्रूफ करना आपने, एंगल BAC, इसको लिख दिया एंगल 2। अब मतलब कि इस ट्रायंगल में जहां पर B है ये एंगल, अब एंगल A एंगल B के इक्वल है, और एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल A के, एंगल D किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। लेकिन उन्होंने बोला है कि एंगल B प्रूफ आना चाहिए A के, तो आ गया ना B इक्वल्स टू A, सेकंड पे इक्वल है, ठीक है। तो बस फिर ये अभी थर्ड पार्ट हमारे पास ये भी क्या होगा, ये इसको डायरेक्ट लिख दो कि दोनों इक्वल ना CPCT, डायरेक्ट ही लिख दो, वो बेटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखो आप एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, और इसका रीजन क्या रहेगा, CPCT, हेंस प्रूव्ड। उतार लो। हाँ जी बच्चा, के क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। मतलब कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज AB, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले की लाइन ड्रॉ कर दी, AB कर दी, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया इक्वल लेंथ का, मान लो अगर ये 5 है तो एक 90 डिग्री एंगल यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पॉइंट रखा D, यहाँ पे रखा C, फिर इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जब इसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो अभी हमने प्रूफ ये करना है कि जितनी लेंथ ये लाइन की है उतनी ही लेंथ इस लाइन की है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 1000 है तो ये भी 1000 होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना है कि ये ओ बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बुक में देख के बताओ पहले तो मुझे, लास्ट लाइन क्या लिखे इन्होंने, टू प्रूव
क्या प्रूव करना हमने, बोलो देखें। प्रूव दैट ए बी बाइसेक्ट सी डी। थर्ड क्वेश्चन, सी डी बाइसेक्ट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो अभी हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, बाइसेक्ट का मतलब है कि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब है सेक्शन, मतलब कि टू इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना। मीन टू से आप ये बोल सकते हो दैट इज, हमें प्रूफ ये करना है कि ये लाइन ए ओ इक्वल है ओ बी के, इसके। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको, इन दोनों को प्रूव करने के लिए पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके सभी साइड्स भी इक्वल होंगे। जब सभी साइड्स इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन अपने आप इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो इसके लिए मैंने दो ट्रायंगल उठाई, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। एक तो ए ओ डी छोटी ट्रायंगल में, नीचे ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए, और यहाँ पे एंगल बी कितना है 90। रीजन क्या लिखेंगे इसका, ईच 90 डिग्री। तो एक एंगल इक्वल आ गया आपके पास, सही है ना। ये एक एंगल इक्वल आ गया, और क्या पार्ट इक्वल होगा। दूसरा आपको गिवन है कि ये लाइन ए डी किसके इक्वल है, ये बी सी के। रीजन क्या है इसका, गिवन। अब बात ये है कि अब इसका थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल होगा। देखिए बच्चे, इस लाइन के बारे में तो हमें बोला नहीं गया कुछ, ना ही हमें इसके बारे में बोला गया। तो तीसरी साइड तो इक्वल है ही नहीं। तीसरा एंगल इक्वल हो सकता है, कौन सा एंगल इक्वल होगा। आप याद करो, मैंने 6th चैप्टर में आपको समझाया था कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जहाँ पे जेड बन रही हो। ठीक है, जहाँ पर जेड बन रही हो तो वो एंगल ऑल्टरनेट होते हैं। जेड ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है लाइक दिस। लेकिन जेड की कंडीशन ये होती है कि दोनों लाइंस पैरेलल हों। अभी हमें ये तो कहीं पे भी गिवन नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। एंगल ए डी और बी सी अगर पैरेलल हो ना, फिर हमारा काम बन जाएगा। फिर आप बोल दोगे कि ये वाला एंगल 1 इक्वल है इस एंगल 2 की। लेकिन बोलें कैसे, उसके लिए ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल होनी चाहिए थी। पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल हैं। कैसे हैं, मैथमेटिक्स की निगाह से देखो, नज़र से देखो। ये क्या था 90 डिग्री का एंगल, और ये भी क्या था आपके पास 90 डिग्री का एंगल। तो दोनों 90 डिग्री के एंगल आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं तो ये पैरेलल ही होते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और इसका रीज़न क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये दोनों आपके पास एंगल इक्वल आ गए तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे ट्रायंगल ए ओ डी ट्रायंगल बी ओ सी। रीज़न है इसका, रीज़न क्या है, रीज़न है आपके पास इसका एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हैं तो आप फिर आगे लिखोगे देयरफॉर हमें क्या प्रूफ करना था, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। तो यहाँ से देखो ए ओ इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ। रीज़न आएगा इसका सी पी सी टी। क्लियर है, तो बस हैंस प्रूव्ड। देयरफॉर जो आपकी सी डी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। हाँ जी बच्चे, आगे मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। आपके पास एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, राइट। तो आपको गिवन क्या है, पहले आपको गिवन है कि लाइन एल
इज पैरेलल टू एम। और इसके बाद फिर ये आगे बोल रहे हैं इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और दूसरी साइड पे एक पी एंड क्यू लाइन्स हैं, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, फिर पी लाइन क्यू के पैरेलल है, इन चारों का आपस में एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास ऐसे एक डायग्राम बन गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे प्रूव करना है, शो दैट, टू प्रूव, हमने प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगी आपके पास ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको कॉन्ग्रुएंट आप कैसे प्रूव करोगे। जब आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी में, तो इसको देखो ज़रा ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल ये रही, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल जो है आपके पास वो है ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए। इन दोनों को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। ये चीज़ क्लियर है आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रूफ। तो प्रूफ हम कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम ये इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, राइट, लिख लिए। तो अभी यहाँ पे देखो इसके कौन कौन से पार्ट्स सेम आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें एक AC लाइन और एक AC लाइन दोनों में कॉमन है, मीन टू से एक ट्रायंगल तो ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास ये है। तो इसमें ये लाइन है ना जो दो बार रिपीट हो रही है, AC AC। तो एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन AC इक्वल्स टू AC एंड दिस इज कॉमन, सही है। अब इसके बाद आगे देखो और इसके कौन से पार्ट इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, उसने बोला था कि लाइन L और लाइन M ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल रही है, तो मतलब कि ये एक Z नहीं बन गया। तो Z में ये बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 इक्वल आ रहा है एंगल 2 के। इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। फिर दूसरी साइड पे सिमिलरली बच्चे अब आपके पास अब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी ये एंगल इक्वल है तो अब हमने ये एंगल भी इक्वल बनाना है। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो मतलब कि ये भी एक Z बन रहा है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल 3 ये इक्वल होगा एंगल 4 के, राइट। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाय विच प्रॉपर्टी। एक तो साइड है, नेक्स्ट एंगल है, नेक्स्ट फिर से एंगल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, एंगल साइड एंगल। हेंस प्रूव। हमने इसको यही प्रूफ करना था कि दोनों आपस में इक्वल हों, ठीक है।